आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। भक्त के भगवान ओडिया ओडिशा की लोक कथा। ओडिशा की इस लोक कथा भक्त के भगवान के केंद्र में है महान कवि और जगन्नाथ के परम भक्त बलराम दास। पंचसखा कवियों में शामिल बलराम दास केवल एक कवि नहीं बल्कि तत्वदर्शी और परम ज्ञानी थे। लेकिन उनके जीवन में एक विचित्र विरोधाभास भी था। उनकी वेश्याओं के प्रति आसक्ति, यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। कहानी का समय है गजपति प्रताप रुद्रदेव का, जब रथ यात्रा के पर्व में बड़दांड में रथ सज चुके थे और पूरा शहर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए उमड़ा हुआ था। उस समय जब सभी लोग भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक थे, बलराम दास भी अपने अंदर उठी प्रभु के दर्शन की तीव्र लालसा को रोक नहीं पाए। लेकिन जब वे रथ के पास पहुंचे तो जगन्नाथ के सेवकों ने उनके विचलित स्वरूप और वेशभूषा के कारण उन्हें अपमानित कर रथ से भगा दिया। अपमान से आहत बलराम दास ने समुद्र के किनारे रेत के रथ बनाकर अपनी श्रद्धा प्रकट की और भगवान से कहा, हे प्रभु, यदि मैं सचमुच आपका भक्त हूं तो आप मेरे रथ पर पधारें। उनकी इस प्रार्थना पर जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ रेत के रथों पर आ विराजमान हुए। बड़दांड में असली रथ हिलने का नाम नहीं ले रहे थे, जिससे राजा प्रताप रुद्रदेव समेत सभी चिंतित थे। राजा को स्वप्नादेश मिला कि बलराम दास के साथ हुए दुर्व्यवहार के कारण ही रथ रुके हुए हैं। राजा ने बलराम दास को ससम्मान वापस लिवाया, जिससे रथ स्वतः ही आगे बढ़ने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 पंचसखा कवियों में बलराम दास महाप्रभु जगन्नाथ के परम भक्त थे। वे तत्वदर्शी थे, परम ज्ञानी थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, वे वेश्यासक्त थे। रोज गणिकाओं के यहाँ जाना मानो उनकी दिनचर्या थी। गजपति प्रताप रुद्रदेव का समय, श्री गुंडिचा का दिन, बड़दांड में तीनों रथ सज चुके थे। घंटा तुरही की आवाज से दिशाएं प्रकंपित थीं। रथारूढ़ जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन के दर्शन के लिए बड़दांड में जनसैलाव उमड़ रहा था। बलराम दास के कानों में भी यह आवाज पड़ी। फिर भी वे वेश्या के यहाँ गए। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया, पर अंदर रुक नहीं पाए। जगन्नाथ दर्शन की लालसा से उनका मन बेचैन हो उठा, उनका शरीर कांपने लगा। वे दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। बड़दांड की भीड़ को चीरते हुए सीधे जगन्नाथ के नंदीघोष रथ के पास पहुंचे। जय जगन्नाथ कहते हुए सीधे रथ पर चढ़ गए। उनके बिखरे बाल, शरीर में जगह जगह लगा कुमकुम, गले में लगे पान पीक के दाग तथा कंधे पर उत्तरीय न देखकर जगन्नाथ के सेवकों ने उन्हें नीचे भगा दिया और क्रोधित होकर तिरस्कार के वाक्य भी कहे। फिर रथ के शोधन में लग गए। पंडों के द्वारा किए गए इस अपमान को बलराम दास सह नहीं सके। वे रोते बिलखते दुखी मन से समुद्र के किनारे बांकी मुहाने के पास बालिकुद चले आए। वहीं रेत से तीनों रथों का निर्माण किया। बड़ी तन्मयता से प्राण प्रिय विग्रहों की प्रतिष्ठा की। उनके साथ हुए दुर्व्यवहार की कथा जगन्नाथ से कह सुनाई और कसम दिलाई कि हे प्रभु, यदि मैं सचमुच आपका भक्त हूं तो आप नंदक छोड़कर यहाँ आ जाइएगा। ठीक वैसा ही हुआ जैसा बलराम दास चाह रहे थे। महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ सुसज्जित रथ छोड़ तसे बने उन रथों पर जा पधारे। इधर बड़दांड में रथ के पहिए हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। राजा भी परेशान था और भक्त भी। राजा प्रताप रुद्रदेव ने रथ खिंचवाने की लाखों कोशिशें की, यहां तक कि हाथियों को भी रथ खींचने के काम में लगाया, पर वे भी नाकाम रहे। अंत में राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथ की शरण में गए। उन्हें स्वप्नादेश हुआ कि पंडों ने मेरे परम भक्त बलराम दास के साथ दुर्व्यवहार किया है। इससे दुखी होकर उसने बांकी मुहाने के पास रेत से रथ बनवाया है। मैं वहीं उसकी भक्ति से बंधा पड़ा हूं। पहले तुम जाकर उन्हें ससम्मान यहां लिवा लाओ, फिर देखना बड़दांड में तीनों रथ अपने आप आगे बढ़ेंगे। स्वप्नादेश पाकर राजा स्वयं अपने सेवकों के साथ जाकर बलराम दास को लिवा लाए। रथ पर उन्हें उचित सम्मान मिला। तब रथ आगे बढ़ने लगे। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।